Hello and welcome everyone. Today we will see on how to sort the elements of the array of one dimensional array. आपके यहाँ पर सामने एक array आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 5 elements पहले से यूजर ने इनपुट किए हुए हैं 15, 5, 25, 20 and 3. इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में यदि सॉर्ट करना है तो ये कोड देखना पड़ेगा. आप कोड यहाँ पर देख सकते हैं. फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन आपको मेन प्रोग्राम के ऊपर लिखना है. फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए फंक्शन का नाम है सॉर्टिंग, फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड और उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं, इंटीजर एरे विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स और दूसरा इंटीजर n, यानी कि एरे a ऑफ 10 है लेकिन उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स इनपुट किए हैं. अब चॉइस जो मेन प्रोग्राम के अंदर आपने लिखी होगी वहां पर यूजर से आपको चॉइस इनपुट लेनी है. तो जब कीबोर्ड से यूजर 4 इनपुट करेगा तो चॉइस नंबर 4 में जाएगा. तो ये जो मेन वाला पार्ट है ये आपको मेन में लिखना है. एंटर योर चॉइस scanf %d %ch और जब आप स्विच केस के अंदर केस 4 लिखेंगे तो 4 चॉइस मैच हो जाएगी आपकी ch के साथ और सॉर्टिंग नाम का फंक्शन कॉल होगा. सॉर्टिंग ब्रैकेट्स ओपन a, n ब्रैकेट्स क्लोज सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट फंक्शन कॉल कहलाई जाती है. सॉर्टिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, उसका डिक्लेरेशन आपने ऊपर देख लिया और राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है फंक्शन की डेफिनेशन वॉइड सॉर्टिंग int a int n. ध्यान दीजिए फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन बिल्कुल फंक्शन डिक्लेरेशन की जैसी है बट इट इज नॉट एंडेड विद द सेमीकोलन क्योंकि फंक्शन का कोड आएगा. 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं i, j एंड temp. अब एक फॉर लूप चलेगी फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1. व्हाट इज n? n इज 5, सो n माइनस 1 इज 4. i लेस देन 4 मतलब लूप चलेगी a ऑफ 0 से लेकर a ऑफ 3 तक, क्योंकि लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है. दूसरी लूप है फॉर j इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि जो i होगा, मेक इट वेरी क्लियर, j उससे एक ज्यादा होगा पहली बार और हर बार j इंक्रीमेंट होता रहेगा. j इज लेस देन n. व्हाट इज n अगेन? n इज 5, तो j इज लेस देन 5, यानी कि दूसरी इंटरनल लूप 1 से शुरू होकर 4 तक चलेगी बिकॉज इट इज लेस देन 5. अंदर इफ कंडीशन चेक करवाइए, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, यदि ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे से a ऑफ i a ऑफ j से बड़ा है तो अंदर स्वैपिंग का काम करेगा. स्वैपिंग के लिए एक कोड जो आप सभी का फेवरेट होता है वो आप रट्टा मार लेते हैं, वो आप याद कर लेते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से समझेंगे आज एनिमेशन के द्वारा. जब एनिमेशन आएगा तब आपको ये समझाया जाएगा. लेट अस सी कि ये एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है. सबसे पहले यूजर को चॉइस दिखाई देगी. एंटर योर चॉइस. यूजर अपनी चॉइस इनपुट करेगा. फॉर एग्जांपल यूजर ने चॉइस यहाँ पर डाली 4, तो 4 नाम की चॉइस से यहाँ पर चॉइस नाम का वेरिएबल के अंदर 4 वैल्यू आ गई. केस 4 चॉइस से मैच हो जाएगा. सॉर्टिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, उसका डिक्लेरेशन चेक होगा और सॉर्टिंग की डेफिनेशन में जाएगा. अब 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए i, j एंड temp. तो आप देख सकते हैं मेमोरी के अंदर i, j और temp 3 वेरिएबल्स आ गए. अब एक फॉर लूप शुरू कीजिए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1. तो पहले i की वैल्यू हो गई 0, i लेस देन n माइनस 1, n इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, तो i इज लेस देन n माइनस 1, यानी कि 0 इज लेस देन 4, द कंडीशन इज ट्रू. जब कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप के अंदर जाएगा और अब दूसरा फॉर लूप शुरू होगा फॉर j इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n. तो j इक्वल टू i प्लस 1 का मतलब है j की वैल्यू i से एक ज्यादा, यानी कि i है 0 तो j होगा उससे एक ज्यादा, दैट इज i बिकम्स 1. अब चेक कीजिए 1 इज लेस देन n. एक्चुअली आपका n क्या है? 5 है, तो वो चेक करेगा j इज लेस देन 5, यानी कि 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू. जब कंडीशन ट्रू होगी तो इंटरनल लूप के अंदर भी जाएगा. अब आप चेक करवाइए इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j. व्हाट इज i? i इज 0. व्हाट इज j? j इज 1. चेक करवाइए a of I means a of 0,
a of j means a of 1, a of 0 पर 15 है, a of 1 पर 5 है, तो 15 is greater than 5, अपने आप से पूछिए 15 is greater than 5, the condition is true, ये सही है। जब if कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर का स्वैपिंग का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स, temp equal to a of i, make it very clear, temp equal to a of i का मतलब है a of i में जो वैल्यू है वो temp में जाएगी, a of i में क्या वैल्यू है 15, it will go into the variable temp, and second statement a of i equal to a of j, यानी कि a of j में जो है वो a of i में जाएगा, a of j में है 5, वो a of i में चला गया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट a of j equal to temp, यानी कि जो temp में है वो a of j में जाएगा, यानी कि a of 1 में, तो 15 गया a of 1 में। इस तरह से एलिमेंट को स्वैप किया जाता है, मेक इट वेरी क्लियर। उसके बाद वापस से j++ होगा, j becomes now 2, now check the condition, 2 is less than 5, यानी कि j is less than n, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब ट्रू होती है लूप के अंदर जाएगा, इफ a of i is greater than a of j, अब आपका a of i 5 हो गया है, पहले वो 15 था, तो अब a of i है 5 और a of j यानी कि a of 2 it is 25, 5 is greater than 25, no, because 5 is smaller, तो if कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। वापस से आपका फॉर लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, j इंक्रीमेंट होगा, नाउ j बिकम्स 3, j इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है फिर से आपके फॉर लूप के अंदर जाएगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ a of i is greater than a of j, यानी कि a of 0 is greater than a of 3, इन दोनों को चेक किया, इट इज फॉल्स। जब फॉल्स होता है तो फिर से अंदर नहीं जाएगा, अगेन आपका j++ होगा, नाउ j बिकम्स 4, 4 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर से फॉर लूप के अंदर आएगा, चेक करेगा, इफ a of i is greater than a of j means a of 0 is greater than a of 4 means 5 is greater than 3, yes 5 is greater than 3, तो अब हमें स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग का काम फिर से कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिए, temp equal to a of i, यानी कि जो a of i है राइट साइड की स्टेटमेंट वो टेम्प में जाएगी, यानी कि a of i है हमारा 5, वो टेम्प के अंदर चला गया, a of i equal to a of j, यानी कि जो a of j है दैट इज 3, वो a of i में चला गया, और a of j equal to temp, यानी कि जो टेम्प में है वो a of j में चला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूरे एरे का 3 वो एरे की इनिशियल लोकेशन पर चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है बबल सॉर्टिंग। हमने पूरे एरे के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बबल को यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इनिशियल लोकेशन पर पहुंचा दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग विच इज कॉल्ड एज बबल सॉर्टिंग। इतना कंप्लीट होने के बाद फिर से आपके इफ कंडीशन का क्लोजिंग ब्रैकेट हाईलाइट होगा, j++ एक लास्ट टाइम जरूर होगा। नाउ j बिकम्स 5, अब कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन 5, द कंडीशन इज फॉल्स। जब फॉल्स होता है तो फॉर लूप के अंदर नहीं जाता, फॉर टर्मिनेट करता है, और फॉर लूप को टर्मिनेट करने की वजह से आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट i++ यानी कि फॉर लूप वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। i++ जब होगा तो नाउ i बिकम्स 1 and the next statement is I is less than n-1. What is n? n is 5, n-1 is 4, तो it becomes 1 is less than 4, वो चेक करेगा, it is true। जब ट्रू होगा फिर से आपके फॉर लूप की शुरुआत होगी। याद कीजिए पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फॉर j इक्वल टू i+1, i जो आपके j की वैल्यू होगी वो i+1 होगी, यानी कि आपके j की वैल्यू बनेगी i से एक ज्यादा, तो नाउ j बिकम्स 2 बिकॉज आपका i है 1, आउटर लूप में i की वैल्यू 1 हो गई थी, j की वैल्यू 2 हो गई।
फिर से आपका कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से अंदर जाएगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, यानी कि 15 इज ग्रेटर देन 25, इट इज फॉल्स। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, आपके इफ कंडीशन में नहीं जाता है, j++ होगा लूप में, j becomes now 3। now check the condition, 3 is less than 5, it is true, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, चेक करेगा, if a of i is greater than a of j, 15 is greater than 20, the condition is false, कंडीशन फॉल्स होगी, फिर से आपका j लूप इंक्रीमेंट होगा, j becomes 4, 4 is less than 5, कंडीशन is true, कंडीशन ट्रू होने की वजह से अंदर आएगा, if a of i is greater than a of j, 15 is greater than 5, yes it is true। जब ट्रू होता है तो स्वैपिंग का काम फिर से संभालेगा, तो temp इक्वल टू a of i इक्वल टू a of j एंड a of j इक्वल टू temp, जिस तरह से आपको पहले बताया गया। इतना स्वैपिंग होने के बाद इफ कंडीशन का क्लोजिंग ब्रैकेट j++ एक लास्ट टाइम जरूर होता है। नाउ j becomes 5, कंडीशन चेक कीजिए, j less than 5, 5 less than 5, कंडीशन इज फॉल्स। तो अब इनर लूप फिर से टर्मिनेट हुआ, और इनर लूप टर्मिनेट होने के बाद अब आपका आउटर लूप में फिर से i++ होगा। नाउ i becomes 2, एक इंक्रीमेंट हो गया, 2 is less than n-1, यानी कि 2 is less than 4, the condition is true। जब कंडीशन ट्रू होगी आउटर लूप के अंदर आएगा, इनर लूप में j की वैल्यू i से एक ज्यादा, j की वैल्यू है आपकी, i की वैल्यू है आपकी 2, तो j की वैल्यू उससे एक ज्यादा, यानी कि नाउ j becomes 3, नाउ j is less than n, यानी कि 3 is less than 5, कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप के अंदर आएगा, फिर से चेक कीजिए, इफ a of i is greater than a of j, a of i यानी कि a of 2 और a of j यानी कि a of 3, a of 2 और a of 3 पर 25 और 20 है, कंपेयर कीजिए, 20 is greater than 20, yes, तो ये कंडीशन रिटर्न करेगा ट्रू, तो अंदर जाएगा, फिर से आपका इन दोनों का स्वैपिंग होगा यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल temp, temp इक्वल टू a of i, यानी कि temp में गया a of i इक्वल टू a of j, यानी कि a of j गया a of i के अंदर, a of j इक्वल टू temp, यानी कि temp गया a of j के अंदर, स्वैपिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j++, नाउ j becomes 4, चेक कीजिए, 4 is less than 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा, फिर से आपका लूप घूमेगा, चेक कीजिए, इफ a of i is greater than a of j, 20 is greater than 15, yes it is again true। अब इसे भी स्वैपिंग किया जाएगा, temp इक्वल टू a of i, उसके बाद a of i इक्वल टू a of j एंड a of j इक्वल टू temp, इतना स्वैपिंग हो गया। नाउ अगेन j is incremented by 1, j++, अब कंडीशन चेक होगी, 5 is less than 5, the condition is false। जब कंडीशन फॉल्स होती है फॉर लूप इंटरमिनेट करेगा और अब जाएगा एक्सटर्नल फॉर लूप के अंदर, दैट इज i++, नाउ i becomes 3, 3 is less than n-1, यानी कि 3 is less than 4, yes again it is true। जब ट्रू होगा आउटर लूप के अंदर आएगा, फॉर j इक्वल टू i+1, नाउ j की वैल्यू i से एक ज्यादा, यानी कि j की वैल्यू 4, j is less than n, यानी कि 4 is less than 5, कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप के अंदर आएगा, इफ a of i is greater than a of j, यानी कि a of 3 is greater than a of 4, means 25 is greater than 20, कंडीशन इज ट्रू। जब ट्रू होता है तो इफ कंडीशन के अंदर जाकर फिर से स्वैपिंग करेगा, temp इक्वल टू a of i इक्वल टू a of j एंड a of j इक्वल टू temp। इतना करने के बाद फिर से आपका j++ होगा, नाउ j becomes 5 और j is less than n, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करने के कारण अब आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, आउटर लूप में i++ होगा, नाउ i becomes 4, 4 is less than 4, कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी, इनर लूप की भी कंडीशन फॉल्स थी, आउटर लूप की भी कंडीशन फॉल्स हो गई,
आपके आउटर फोर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था सॉर्टिंग ए एंड केस के अंदर, उसकी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आप देख सकते हैं आपका एरे के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो गए 3, 5, 15, 20 एंड 25। एवरी टाइम स्वैपिंग का काम संभाला जाता है। स्मॉलेस्ट बबल इज इन द बिगिनिंग and the largest bubble is at the end. That is why this sorting technique is called as bubble sorting. There are different types of sorting techniques, एक एक करके एनिमेशन के द्वारा, वो भी हम देखेंगे बाद में। तब तक आप इसे देखिए। Thank you everyone. Please like and subscribe.